हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रो रमा वर्मा फ्रॉम अमृतसर पंजाब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि करवा चौथ का व्रत आ रहा है, तो सबसे पहले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनों को जो अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं। उन सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे निवेदन है कि करवा चौथ पे जो है 16 श्रृंगार ज़रूर करें। और करवा चौथ का व्रत जो है वो करवा चौथ की कथा के बिना अधूरा गिना गया है। तो जब भी आप करवा चौथ के व्रत की कथा सुनना चाहती हैं, कई बार हमें दिक्कत आती है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। तो श्रद्धापूर्वक सुनिएगा और आप लोग बेनिफिट लीजिएगा। करवा चौथ का व्रत जो है सतयुग में शुरू हुआ, जब 7 भाई थे। उनकी एक बहन थी वीरा, उसका नाम था वीरा। वो 7 भाइयों की बहुत ही लाडली बहन थी। और जब वो बड़ी हुई तो भाइयों ने उसकी शादी कर दी। जब शादी की तो उसने कभी व्रत नहीं रखा था, क्योंकि वो तो सबसे लाडली थी, तो उसने कभी व्रत नहीं रखा था। उससे जब सुबह से शाम तो हो गई, उसने क्या किया, वो कढ़ाई करती रही कि मेरा ध्यान कहीं और लगा रहेगा। तो जैसे जैसे वो कढ़ाई करती गई, उसकी जो सुइयाँ थी वो उसके पति के हृदय में, उसके पति के शरीर को बीनती गई, मीन्स उसमें छेद होते गए। तो करते करते शाम तक उसका जो पति था वो बीमार हो गया। उसके बाद जब रात हुई तो चांद निकलने में अभी समय था, पर वो भूख से इधर उधर भटक रही थी, तो उससे भाइयों से देखा नहीं गया। उन्होंने नकली चांद बना के उसको दिखाया और उसने अर्घ दे के अपना व्रत तोड़ लिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा तो उसके पति की मृत्यु हो गई। उसका जो पति था वो राजा था। तो जब उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसे ही उसने खाना खाया, उसको उसके ससुराल से संदेशा आया कि तुम्हारे पति की ऐसे मृत्यु हो गई है। तो जब बाद में उसको पता चला तो उसको उसकी भाभियों ने कहा कि तुमने ऐसे गलत तरीके से व्रत तुम्हारे भाइयों ने तुड़वा दिया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो वो अपने ससुराल गई और उसने अपने पति का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वो उसका सिर अपनी गोद में लेके बैठी और बोली कि मैं अपने पति को खुद जीवित करूंगी इसी व्रत के सहारे। तो उसने जितने भी धागे कढ़ाई के बुने थे उतने ही वो निकालती गई और 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया तो वो जो करवा चौथ का व्रत दोबारा आया। करवा बेसिकली मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं, जिससे कि अर्घ दिया जाता है। तो गली में उसके बाज़ार में करवा बिकने आया, तो उसकी एक दासी थी। दासी को उसने बोला कि मैं करवा लेके आती हूँ, तुम यहाँ पे बैठो, राजा का सिर अपनी गोद में रख लो। तो राजा तो उसने देखा नहीं था अपनी रानी को, क्योंकि वो भी भाइयों के पास थी। तो राजा ने जब एक धागा रह गया था, जब वो एक सुई जो दासी ने निकाल दी, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद राजा ने समझा यही मेरी रानी है। तो दासी ने भी, उसके मन में भी लालच आ गया कि मैं रानी बन जाऊंगी बैठे बिठाए। उसने भी राजा को कहा हाँ मैं ही आपकी रानी हूँ। जब वो लड़की वीरा वापस आई तो उसने देखा तो वो बड़ा परेशान हुई। तो दासी ने उसको कहा कि अब मैं इस घर की रानी हूँ, इस जगह की रानी मैं हूँ, तुम दासी बन के रहना चाहो तो रह लो। एक बार जब राजा जा रहा था किसी जगह पे, तो उसने सबको बोला कि क्या चाहिए तुम्हें। उसने अपनी जो दासी थी, जो रानी बनी हुई थी, उससे पूछा। उसने काफ़ी सारे डिमांड्स रखी, मुझे हीरे चाहिए, मुझे जवाहरात चाहिए, मुझे गहने चाहिए। तो जो लड़की थी, जो उसकी असली रानी थी वीरा, उसने क्या किया, उसने डिमांड रखी कि आप मेरे लिए 2 गुड़िया ले आइए, 2 गुड़िया ले आइए। तो 2 गुड़िया लेके वो अंदर बाहर जाती थी घर के अंदर। एक तरफ वो राजा की सेवा करती और अंदर बाहर जाती कहती, सुनो नी भैनो गुड्डड़ियो, जो रानी सी वो गोली हुई, जो गोली सी सो रानी हुई। तो जब एक बार की दासी थी, उसने कहा ये मेरा भेद खोल देगी,
तो मैं पहले ही राजा को इसके खिलाफ भड़का देती हूँ। उसने राजा से कहा, राजा जी ये दासी को निकाल दो, ये पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, कहीं हमें बददुआई ना देती हो। तो राजा ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। उसने कहा कि मैं देखता हूँ ये क्या कहती है। फिर राजा ने उसके कान लगा के तो उसकी बातें सुननी शुरू की। फिर वो कहती, सुनो नी पैनो गुड्डड़ियो, जो रानी सी सो गोली हुई, जो गोली सी सो रानी हुई। फिर राजा ने उसको बुलाया और बोला, ये क्या कह रही है तू? तो उसने बताया कि मैं आपकी असली रानी हूँ, इस तरह से मेरे से भूल हुई थी जिसकी वजह से आपके शरीर में सुइयाँ चली गई, और फिर मैंने आपका जो था इस तरह से आपको दोबारा ज़िंदा करने के लिए साल भर मेहनत की। जब एक धागा रह गया था, एक सुई रह गई थी, तो मैं करवा लेने चली गई और इसकी गोद में आपका सिर रख गई। इसका मन बेईमान हो गया और उसने इस तरह से मेरा जो हक था वो छीन लिया। तो राजा ने कहा मैं तो अभी सत्य सामने ले आऊँगा। उसने अपनी जांघ पे एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया और दोनों को अपने पास बुला के कहा कि अपना अपना पैर रख के इसमें से निकल जाओ। तो जो रानी थी उसके पैर की छाप वहाँ पे नहीं आई, क्योंकि ये एक गुण होता है कुलीन स्त्रियों का। और जो दासी थी उसके पैर की छाप वहाँ पे आ गई। तो इससे राजा को पता चल गया कि असली रानी कौन है। तो जो रानी थी वो रानी बनी और उसका सुहाग अमर हुआ, क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत किया था, और जो दासी थी उसको सज़ा मिली। सो इस तरह से करवा चौथ के व्रत की कथा संपूर्ण हुई। और जैसे कि उस वीरा को अपना अमर सुहाग मिला, मेरी सभी बहनों को भी अपना सुहाग अमर मिले। धन्यवाद।